कहानी की शुरुआत में हमें बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है और हर दिन के यातायात की सुविधा चल रही होती है और तभी अचानक एक बहुत बड़ा कैजू बाहर निकलता है। कैजू यानी कि एक विशालकाय दानव। फिर तभी ब्रॉडकास्ट होता है और फिर बताया जाता है एक कैजू शहर पे घुस चुका है। ये न्यूज सुनने के बाद सभी पब्लिक हड़बड़ा के भागने लगते हैं और वहाँ की मिलिट्री पब्लिक लोगों को बचाने के लिए एक सेफ प्लेस में ले जा रहे होते हैं और सभी पब्लिक सेफ जगह में पहुंचने के बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर और ड्रोन उस कैजू की हरकत में ध्यान रख रहे होते हैं और उसके बाद सभी हेलीकॉप्टर अपने फायरिंग पोजीशन में आते हैं और उसके बाद सभी हेलीकॉप्टर एक एक करके अपने मिसाइल दागने लगते हैं और सभी पब्लिक उस हमले को लाइव देख रहे होते हैं। और उसमें से कुछ लोग कहते हैं इस कैजू को संभालने के लिए कौन से डिवीजन आएंगे, जरूर ये 3rd डिवीजन वाले होंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से एक तूफानी अंदाज से एक सोल्जर निकलता है और उसके बाद वैसे ही सूट पहने हुए सोल्जर बिल्डिंग से स्लाइड करते हुए अपने लेजर गन से उस कैजू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। फिर तभी एक सोल्जर अपने लेजर तोप से एक धमाकेदार फायर करता है जिससे उस कैजू के सीने पे छेद हो जाता है और उसके तुरंत बाद वो बड़ा सा कैजू गुब्बारे की तरह बिखर जाता है और वहाँ के सभी पब्लिक 3rd डिवीजन वाले लोगों के लिए तारीफ कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम काफका होता है और उसके बाद काफका अपने दूरबीन से उस मरे हुए कैजू को देख रहा होता है और काफका कहता है 3rd डिवीजन वाले लोगों ने इस कैजू के तो चित्रे ही उड़ा दिए। और उसके बाद जहाँ कैजू मरा होता है वहाँ कुछ लोग आके उस कैजू को चिड़फाड़ करके उस जगह को साफ कर रहे होते हैं। और उसके बाद काफका अपने बारे में बताता है सारे जंग खत्म होने के बाद सफाई करने की जंग हमारी होती है। हमें पता है हमारी वाहवाही करने वाला कोई नहीं है क्योंकि किसी को हमारे काम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर हमें कैजू के खिलाफ ये हमारी अनकही जंग है जिसे हम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं। और उसके बाद एक वर्कर उस मरे हुए कैजू के हिस्से को मशीन के द्वारा उठा रहा होता है। तभी वो हिस्सा गुब्बारे की तरफ हट जाता है और कुछ हिस्सा उस वर्कर के पाँव में छिटक जाता है और तेजाब की तरह उसके पाँव को जलाने लगता है। और उसके बाद काफका उसके पाँव में दवाई लगाता है और कहता है चिंता मत कर, ये तुम्हारे बस स्किन पे है। मेरे साथ भी ये कई बार हो चुका है लेकिन ये 3rd डिवीजन वाले लोग भी बहुत ही काम बढ़ा देते हैं। पता नहीं कौन सा हिस्सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। और उसके बाद काफका का सीनियर आके कहता है काफका तुम्हारे लिए काम है, साइड के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। आखिर क्या काम है? इंस्टेंट स्टंट का। और काफका का साथी हंस रहा होता है क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा? और सीनियर काफका को खींचते हुए ले जाता है। हे, मुझे बता सकते हो इंस्टेंट स्टंट काम के लिए कंप्लेन क्यों आती है? ये जानो कि इंस्टेंट स्टंट में आखिर होता क्या है। कैजू अपना खाने को पचा के अपने पीछे तरफ से निकालता है, यानी कि समझ रहे हो। और उसके बाद काफका उस जगह को साफ करता है और उसके बाद काफका शाम को घर आने के बाद मैं थक गया, मुझे उसकी बू अब तक आ रही है। और उसके बाद न्यूज में बता रहा होता है 3rd डिवीजन वाले लोगों ने उस बड़े से कैजू को बड़ी बहादुरी से उसे मार गिराया और इस डिवीजन की लीडर थी मशहूर कैप्टन मीला थी। वो ना सिर्फ 27 साल में कैप्टन बनी है बल्कि उसने आज तक बहुत सारे कैजू मारे हैं। और उसके बाद हमें अगली सुबह काफका को दिखाया जाता है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, ये जरूर उस न्यूज की होगी। और उसके बाद काफका अपने काम के ऑफिस के पास पहुंचता है और उसके बाद अंदर जाने के बाद उसका दोस्त कहता है ओ तुम आगे काफका, इससे मिलो। आज से ये पार्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है और इसका नाम है रेनू उचिकावा। कहता है कि ये डिफेंस कोर्स ज्वाइन करना चाहता है। और उसके बाद उन दोनों काम के साइड में दिखाते हैं। सुपरवाइजर उस नए लड़के को स्टिंग क्लीनिंग में काम पे लगा देता है और ये बात सुनने के बाद काफका हंस रहा होता है। और उसके तुरंत बाद सुपरवाइजर काफका को कहता है तुम भी इस लड़के के साथ स्टिंग क्लीनिंग में जा रहे हो। और वहीं पर काफका का मुंह उतर जाता है और उसके बाद काफका वो काम करने चालू कर देता है। और उसके बाद खाने का समय होता है और वो नया लड़का उस सेंट की वजह से उसका हालत खराब हो जाता है। और उसके बाद काफका कहता है उस नए लड़के को क्या तुम खाने के लिए बस इतना ही लाए हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ, उस काम को करने के बाद तो भूख मिट जाती है। और उसके बाद काफका उस नए लड़के को विटामिन का पाउच देता है। ये लो, इसे पी जाओ, सीधा पेट के अंदर जाना चाहिए। और ये तुम्हें नहीं पीना है तो ये है, इसे सीधा नाक पे लगा लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। और उसके बाद दोनों फिर से काम पे लग जाते हैं और उसके बाद दोनों उस काम को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद शाम को घर जाने से पहले रेनू काफका से कहता है रेनू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं अपने पहले दिन को सह पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे यही कहना था। और हाँ, एक बात और, डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट बढ़ा के 32 कर रहे हैं। शायद उतने नौजवान बचे नहीं है, लेकिन मैं आपके लाइफ के बारे में नहीं कह सकता कि आप क्या करें। जब आपने कहा कि आपने हार मान ली तो आपके चेहरे में उदासी साफ दिख रही थी। जाहिर है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। रेनू, तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। जितना सोचा था तुम उससे भी अच्छे हो। और फिर तभी अचानक रेनू के पीछे से एक बड़ा सा कैजू निकलता है और उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन काफका बहुत ही तेजी से रेनू को पकड़ के साइड में ले आता है और उसके बाद फिर से वो कैजू हमला करता है। फिर काफका रेनू को बचाने के लिए लात मार के साइड कर देता है। रेनू, यहाँ से भाग जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर, और सेफ जगह पहुँचने के बाद तुम मदद बुला लेना। लेकिन आप इससे अकेला लड़ नहीं पाओगे, मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें
डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ रुक के जान मत गवाओ। और उसके बाद रेनू वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, आजा सुअर के औलाद। और उसके बाद वो कैजू काफका को दौड़ाने लगता है और उसके बाद काफका वहाँ से भागते भागते एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो कैजू इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर नहीं जा पाता है। और उसके बाद काफका दूसरी तरफ खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है, लेकिन वो कैजू दीवार तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल आता है। इसकी तो आजा, मैं तुझसे नहीं डरता। और उसके बाद वो कैजू अपने हाथ से काफका को मारता है, जिससे काफका दूर जाके गिर जाता है। और उसके बाद वो कैजू काफका को खाने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ रेनू अचानक से आके उसे मार के दूर हटा देता है। बेवकूफ, तुम यहाँ आए क्यों? मगर आपको मैंने यहाँ पास मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद वो कैजू लगातार रेनू के ऊपर हमला किया जाता है। और उसके बाद वो कैजू रेनू को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से गन से हमला करता है, जिससे वो कैजू मर जाता है। और तभी हैरानी से काफका और रेनू उस तरफ देखता है तो उधर एक सुंदर सी लड़की होती है जो डिफेंस फोर्स की कैप्टन होती है। और उसके बाद हमें रेनू और काफका को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और काफका सोच ही रहा होता है कि तभी यूनो कहता है, जो बगल वाले बेड में रहता है, काफका सर, जब वो कैजू आया तो मुझे भगाकर वहाँ पास नहीं बचाया होता तो यहाँ पर मैं जिंदा नहीं होता। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपको वाकई में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए एक बार सोचना चाहिए। वैसे भी ये फैसला आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रेनू, सच में तुम एक अच्छे लड़के हो। मुझे नहीं लगता कि हार मान लेना कोई बुरी बात है, मगर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिर तभी अचानक एक छोटा सा कैजू काफका के सामने आ जाता है, जिसे देख के काफका का होश उड़ जाता है और काफका चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। और यही बस एपिसोड खत्म होता है।